सच के लिए लड़ने का क्या मतलब है जब अकेले ही लड़ना पड़े, तब भी। अजय एडवर्ड्स, जिनका नाम गोरखालैंड की लड़ाई से जुड़ा है, इसी जज्बे को दिखाते हैं। उन्होंने मुश्किलों, देश निकाला और अपने लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये हिम्मत की कहानी है, ये डटकर खड़े रहने की कहानी है, ये एक आदमी की ताकत की कहानी है जो एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर करता है। अजय एडवर्ड्स का जन्म 9 मई 1973 को दार्जिलिंग के बीचों बीच हुआ था। पहाड़ उनकी पालना थे, उनकी संस्कृति उनकी रगों में बहती थी। वो अपने इलाके के सोशल और पॉलिटिकल हालात देखते हुए बड़े हुए और अपने लोगों की तकलीफों से बहुत दुखी होते थे। उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस की नींव बहुत पहले ही पड़ गई थी। उनके क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग के वैल्यूज और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF के फाउंडर सुभाष घीसिंग की इंस्पायरिंग लेगेसी ने उन्हें आगे बढ़ाया। अजय एडवर्ड्स का पॉलिटिकल सफर GNLF से शुरू हुआ। वो पार्टी में जल्दी ही आगे बढ़े और दार्जिलिंग ब्रांच के लीडर बन गए। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि असली बदलाव के लिए ग्रास रूट्स लेवल पर काम करना होगा, उन लोगों को एम्पावर करना होगा जिनकी वो रिप्रेजेंट करना चाहते थे। इसी सोच ने उन्हें पीस और डेवलपमेंट की बात करने पर मजबूर किया, जो कि उस समय के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJM और उनके लीडर बिमल गुरुंग के वायलेंट पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग था। उनकी अलग राय, नॉन वायलेंस के लिए उनकी कमिटमेंट और एक डेवलप्ड दार्जिलिंग का उनका विजन GJM के खिलाफ था। देश निकाला झेलते हुए अजय एडवर्ड्स कई साल अपने प्यारे दार्जिलिंग से दूर रहे। जुदाई के दर्द ने उनके इरादे को और मजबूत कर दिया। वो अपने लोगों की उम्मीदों को अपने दिल में लिए रहे, उस दिन का इंतजार करते रहे जब वो वापस आकर उनके हकों के लिए लड़ सके। वो दिन तब आया जब दार्जिलिंग के लोगों ने, जो एक ऐसे लीडर की तलाश में थे जो उनकी तकलीफें समझे और एक बेहतर फ्यूचर का रास्ता दिखाए, उनका खुलकर समर्थन किया। उनके बुलावे पर अजय एडवर्ड्स वापस लौटे, एक पॉलिटिशियन की तरह पावर पाने के लिए नहीं, बल्कि एक सोशल वर्कर की तरह अपने कम्युनिटी की मदद करने के लिए। ये जानते हुए कि दार्जिलिंग का फ्यूचर उसके युवाओं के हाथों में है, अजय एडवर्ड्स ने अगली पीढ़ी को एम्पावर करने का मिशन बना लिया। उनका मानना था कि अगर युवा आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ भी तरक्की करेंगे। वो यंग लोगों से जुड़े, उन्हें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने, एजुकेशन की अहमियत समझने और अपने कम्युनिटीज में बदलाव लाने के लिए इंकरेज किया। वो आर्ट और कल्चर की पावर को भी समझते थे, जो लोगों को जोड़ती है और उनकी एस्पिरेशंस को आवाज देती है। उन्होंने लोकल आर्टिस्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया, उन्हें अपनी टैलेंट दिखाने और अपनी कहानियां सुनाने का प्लेटफॉर्म दिया। 2121 में अजय एडवर्ड्स ने हैमरो पार्टी बनाकर दार्जिलिंग के लिए अपने विजन को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। पार्टी का स्लोगन नो करप्शन ओनली डेवलपमेंट उन लोगों को बहुत पसंद आया जो खोखले वादों और बांटने वाली पॉलिटिक्स से थक चुके थे। लोगों के जबरदस्त समर्थन से हैमरो पार्टी ने पार्टी बनने के सिर्फ 3 महीने बाद 2222 के दार्जिलिंग म्युनिसिपल इलेक्शंस में 32 में से 18 सीट्स जीत ली। ये जीत अजय एडवर्ड्स की लीडरशिप और दार्जिलिंग के लोगों के प्रति उनकी कमिटमेंट का सबूत थी। लेकिन उनका असली मकसद एक अलग गोरखालैंड स्टेट बनाना था। इसे हासिल करने के लिए उन्हें एक यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत समझ आ गई। दिसंबर 2424 में अजय एडवर्ड्स ने हैमरो पार्टी को खत्म करके इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट IGJF बनाने का एक बड़ा फैसला लिया। इस नई पार्टी ने फेमस गोरखा लीडर्स और एक्टिविस्ट्स को गोरखालैंड के कॉमन गोल के लिए एक साथ लाया। लेकिन IGJF का तरीका पुराने तरीकों से अलग था। अतीत से सीखते हुए अजय एडवर्ड्स ने पीस और बातचीत का रास्ता चुना। वो गोरखालैंड को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हासिल करने में यकीन रखते थे, वायलेंस और स्ट्राइक्स को रिजेक्ट करते थे, जो पिछले मूवमेंट्स की पहचान बन गए थे। उनका विजन लोगों को पसंद आया, जिन्होंने उनमें एक ऐसा लीडर देखा जो उन्हें एक बेहतर फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। अजय एडवर्ड्स का सफर इंसानी इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। वो उम्मीद की किरण है, रेजिलियंस के प्रतीक है और एक सच्चे लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने लोगों की सेवा में लगा दी है। उनकी कहानी आज भी इंस्पायर करती है।
हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों के बावजूद एक इंसान फर्क ला सकता है। गोरखालैंड के लिए उनकी लड़ाई सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, ये अटूट मानवीय भावना, इंसाफ की लगातार खोज और उम्मीद की ताकत का प्रमाण है।